सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson. This is Geordie's fawn in this worksheet. सो एज यू ऑल नो, इस लेसन को अब ये लेसन लगभग ख़त्म होने ही वाला है और इस लेसन को हम पिछली कुछ वर्कशीट से समझ रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से समझ रहे हैं और वाकई ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत इमोशनल भी है। तो आज की इस वर्कशीट में हम इसका रिमेनिंग पार्ट को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत हैं। द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। क्या लॉयन को किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है? यस, इट इज ट्रू। सेकेंड इज एनिमल्स आर आवर एनिमीज। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं? नो, इट इज फॉल्स। थर्ड इज द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। जो ईगल यानी चील या बाज जो होते हैं वो क्लाउड से ऊपर उड़ सकते हैं? यस, इट इज़ ट्रू। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच यानी जो शुतुरमुर्ग होता है वो उड़ नहीं सकता। ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स? यस, इट इज़ फॉल्स। द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल। काउ एक जंगली जानवर है? नो नो, इट इज़ फॉल्स। तो बढ़िया है ना, मज़ा आया। Now part B is read the following passage from the lesson. So अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। His arms began to ache and he was forced to stop again. His arms, किसकी बाजुएं दर्द करने लग गई थी? Yes, जॉर्डी की। And he was forced to stop again, और उसको रुकना ही पड़ा दोबारा से क्योंकि उसकी बाजुएं उस फॉन को हाथ में लेकर बहुत दर्द कर रही थी। अब वो थोड़ा चला लेकिन फिर वो थक गया, फिर उसको रुकना ही पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once. और जब वो धीरे धीरे चलने लगा तो जो फॉन था वो एक बार उसके पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. उसने उसको थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए चलने दिया लेकिन फिर उसने उसको वापस से अपनी बाजुओं में उठा लिया। The distance home was nothing. देखिए, जो अब घर की जो दूरी थी वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई थी। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. देखिए, और उसने पूरे दिन और रात वो उसको लेके वो चल सकता था और वो चल भी रहा था। कैरिंग इट, उसको उठा रखा था और उसको देख रहा था कि अपने पीछे वो फॉलो कैसे उसके पीछे चल रहा है। He was wet with sweat, but a little breeze blew through the June morning, cooling him. वो इस समय बिल्कुल पसीने से भीग चुका था लेकिन जून महीने की मॉर्निंग की जो एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका उसको बहुत ही कूल कर रहा था, ठंडा कर रहा था। The sky was clear as spring water in a blue china cup. आसमान बिल्कुल साफ था जैसे कोई ब्लू चाइना कप में बिल्कुल साफ झरने का पानी होता है वैसे। He came to the clearing. वो अब सही रास्ते पर आया। It was fresh and green after the night's rain. और जो क्लियरिंग थी यानी जो झाड़ियाँ वगैरह थी वो बिल्कुल अब फ्रेश और ग्रीन लग रही थी रात की बारिश के बाद। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. अब जैसे ही घर का दरवाज़ा आया तो अब वो बड़े ही जैसे ढूंढते ढूंढते हाथों से, मतलब सही ढंग से ना, वो कुंडी को ढूंढने लगा कि कैसे करूं। उसको देख नहीं रहा था क्योंकि उसकी गोदी में तो फ़ोन था। और फाइनली उसने उसको धीरे से नीचे बैठाया और तब वो इस काम को कर सका, कुंडी खोलने लगा। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him.
फिर उसको एक आइडिया आया कि वो क्या करेगा, वो हाउस में घुस के दाखिल होके सीधा पैनी के बेडरूम में यानी पापा के अपने बेडरूम में ही जाएगा और धीरे धीरे उसके पीछे फ़ॉन भी चलता हुआ आएगा. बट एट द स्टेप्स द फॉन barked एंड refused टू क्लाइंब them. लेकिन जैसे ही सीढ़ियाँ आई, सीढ़ियाँ चढ़ने की बात आई, तो फॉन जो है वो उसने ऊपर चढ़ने से, क्लाइंब करने से मना कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ वो करने लगा. देन ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. फिर उसने उसको वापस से गोदी में उठाया और अपने फादर के पास ले गया. पैनी ले विथ क्लोज्ड आइज. जो पैनी था वो बंद आंखें किए हुए सो रहा था, लेटा हुआ था. नाउ द पार्ट सी. Now complete the following sentences using the hints given in the brackets. आपको ब्रैकेट में दिए गए hints को यूज़ करते हुए जो नीचे sentences हैं उन्हें complete करना है. बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. Arms began to ache and he was forced to stop again. मतलब किसकी बाहें दुखने लग गई थी, अभी ऊपर हमने बोला भी था जॉडीज. यस, तो यहाँ पर आएगा जॉडीज. Jordy's arms began to ache and he was forced to stop again. Second is it was the month of, कौन सा मंथ था, जून. यस, जून लिखेंगे यहाँ पर. The sky was clear as, किसकी तरह था स्काई, बिल्कुल क्लियर, स्प्रिंग वाटर यानी बिल्कुल झरने के पानी की तरह, इन अ ब्लू चाइना कप. It was fresh and dash after the night rain. नाइट, रात की बारिश के बाद कैसे फ्रेश और क्या हो गया था, ग्रीन ग्रीन हो गया था. रेड थोड़ी हुआ था, ग्रीन ही तो हुआ था. नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु इज पेनी. पेनी कौन था. पेनी वॉज जॉडीज फादर. पेनी जो है वो जॉडी का फादर था. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू जॉडीज फादर. जॉडी के फादर को क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था. जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. जॉडी के फादर को एक अजगर ने डस लिया था, बाइट कर लिया था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज देन ही हैड एन आइडिया. व्हाट वाज द आइडिया. उसको एक आइडिया आया. वो आइडिया क्या था और किसको आइडिया आया था, जॉडी को. द आइडिया वाज टू वॉक इनटू द पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम. उसको क्या आइडिया आया था कि वो जो है सीधा ही पैनी के बेडरूम में जाएगा, फादर के बेडरूम में जाएगा और पीछे पीछे उसके जो है फ़ोन भी चलता हुआ उसको फॉलो करेगा, उसके पीछे आएगा. ये उसको आइडिया आया था. तो अब आपको समझ में आया. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को आसानी से समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. And if you want to defeat coronavirus, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and keep wearing a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.